पुरी की रथ यात्रा केवल एक पर्व नहीं, यह भगवान और भक्त के बीच की अनदेखी डोर है। यह वो दिन होता है जब स्वयं भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर में आते हैं, अपने भक्तों के बीच। यह यात्रा केवल लकड़ी के रथों की नहीं, यह यात्रा भावनाओं की होती है, भक्ति, प्रेम, उत्सर्ग और समर्पण की। कई युगों पहले जब भगवान विष्णु ने अनेक अवतार लिए, तब एक रहस्यपूर्ण मूर्ति नीलांचल पर्वत पर प्रकट हुई, जिसे नीलमाधव कहा गया। वह मूर्ति अदृश्य थी, केवल सच्चे भक्त ही उसे देख सकते थे। एक समय ओड्र देश, वर्तमान ओडिशा में एक वसु नामक वनवासी राजा हुआ करता था। उसकी बेटी ललिता और उसका मित्र विद्यापति दोनों विष्णु के भक्त थे। एक दिन विद्यापति ने राजा इंद्रद्युम्न को नीलमाधव की महिमा सुनाई। राजा ने खोज की, पर नीलमाधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, चिंता मत कर, मैं स्वयं धरती पर आकर तुम्हारे राज्य में प्रतिष्ठित होऊंगा और लोग मुझे जगन्नाथ कहेंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया, पर मूर्तियां नहीं थी। एक दिन समुद्र की लहरों में एक दिव्य काष्ठ दिखाई दिया। वह कोई साधारण लकड़ी नहीं थी, वह स्वयं भगवान विष्णु का रूप थी। तभी एक वृद्ध बढ़ी वहां आया और कहा, मैं इन मूर्तियों को बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, जब तक मैं कार्य करूं, कोई अंदर नहीं आए। राजा ने स्वीकार किया, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी कोई आवाज नहीं आई। घबराकर उन्होंने द्वार खोल दिया। भीतर कोई नहीं था, केवल अपूर्ण मूर्तियां थी, बिना हाथ पांव के। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, हे राजन, यही मेरी लीला है। मैं अपूर्ण नहीं, पूर्ण हूँ। मुझे इसी रूप में पूजा जाए। यही तीन मूर्तियां बनी, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। भगवान जब मंदिर से बाहर निकलते हैं, तो भक्तों के बीच एक अद्वितीय मिलन होता है। यह वही क्षण होता है जब ईश्वर स्वयं अपने रथ पर बैठकर जनता के बीच आते हैं। धार्मिक मान्यता है कि माता सुभद्रा ने एक बार श्री कृष्ण और बलराम से निवेदन किया, भैया, मुझे भी द्वारका, गोकुल, वृंदावन जैसी पवित्र भूमि दिखाइए। तब तीनों भाई बहन एक रथ पर सवार होकर निकले। यही घटना हर वर्ष पुनः घटती है। पुरी में रथ यात्रा उस स्मृति को पुनर्जीवित करती है, जब भगवान अपने परिवार के साथ भक्तों के बीच उतरते हैं। इसे कहते हैं गुंडिचा यात्रा। रथ यात्रा की तैयारी महीनों पहले शुरू हो जाती है। विशाल रथों का निर्माण पुरी के विशिष्ट कारीगर करते हैं। तीनों रथों के अलग अलग नाम और विशेषताएं होती हैं। जगन्नाथ का रथ नाम है नंदी घोष, लाल और पीले रंग का। बलभद्र का रथ नाम है तालध्वज, हरे और लाल रंग का। सुभद्रा का रथ नाम है दर्पदलन, काले और लाल रंग का। इन रथों को पूरी तरह हाथों से बनाया जाता है और हर साल नए बनते हैं। ये रथ केवल लकड़ी के नहीं होते, ये भक्ति, प्रेम और निष्ठा से बने होते हैं। एक एक कील में भक्तों की प्रार्थनाएं गूंथी होती हैं। जैसे ही रथ यात्रा का दिन आता है, पूरी नगरी में लाखों लोग उमड़ पड़ते हैं। मंदिर के सिंहद्वार पर एक विशेष अनुष्ठान होता है, पहंडी, जिसमें भगवान को धीरे धीरे झुकते हुए रथ तक लाया जाता है। डोलती मूर्तियां, भक्ति में भीगे नयन और उन्मुक्त चीत्कार, जैसे सारा ब्रह्मांड झूम रहा हो। राजा स्वयं आकर छेरा फड़ा करते हैं, अर्थात झाड़ू लगाते हैं भगवान के रथ के आगे। यह दर्शाता है कि ईश्वर के सामने सब समान है, राजा हो या रंक। जब भक्त रथ की रस्सी खींचते हैं, तो उनके हाथ कांपते हैं, आंखें छलकती हैं, क्योंकि वे जानते हैं वे स्वयं भगवान को खींच रहे हैं। वह दृश्य अवर्णनीय होता है। एक वृद्ध महिला कहती है, मैं अंधी हूं,
पर हर वर्ष रथ यात्रा में आती हूँ क्योंकि मुझे लगता है भगवान मुझे छू रहे हैं। एक युवा कहता है, माँ नहीं है, लेकिन जब रथ की रस्सी खींचता हूँ लगता है माँ सुभद्रा साथ चल रही हैं। रथों के साथ चलती भीड़ केवल दर्शन नहीं करती, वे रोते हैं, हंसते हैं, नाचते हैं। वहां न जात पात होती है, न भाषा का भेद, केवल एक ही पहचान, भक्त।